मिले टाइम्स में खुशामदीद। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इस चेहरे की चर्चा हर तरफ हो रही है। इनका नाम है नरोत्तम मिश्रा। शिवराज सिंह चौहान के सरकार में ये गृह मंत्री हुआ करते थे। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई आपत्तिजनक बयान दिए। नफरत फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज इनकी हालत यह है कि दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हर तरफ अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या बुलडोजर मैन के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले जो नरोत्तम मिश्रा हैं, उनकी राजनीति पर अब भारतीय जनता पार्टी ने ही बुलडोजर चला दिया है। क्या नरोत्तम मिश्रा का जो राजनीतिक सफर है वो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने के बाद अपने दर्द को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं और उनकी आंखों में वो दर्द, वो आंसू साफ तौर पर झलक रहा है। तो सबसे पहले आपको दर्शकों बता दें कि दतिया मध्य प्रदेश का एक विधानसभा सीट है। यहां 30 जुलाई को उपचुनाव हो रहा है और यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह माना जा रहा था कि जो नरोत्तम मिश्रा है यही प्रबल दावेदार हैं, इन्हीं को टिकट मिलेगा, यही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी अक्सर कह सकते हैं कैंडिडेट बदलने के लिए, मुख्यमंत्री चेहरा हो या सीट पर जो है बदलाव करने के लिए जानी जाती है। और अचानक से, क्योंकि चुनाव की तैयारियों में थे नरोत्तम मिश्रा, ये अपने आप को कह सकते हैं कि पक्का समझ रहे थे कि इन्हें ही पार्टी टिकट देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद से सवाल उठने लगे कि क्या नरोत्तम मिश्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें नरोत्तम मिश्रा भावुक नजर आए। वो ना चाहते हुए भी बीजेपी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और उस वक्त भरे मंच पर, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बैठे हैं, और वहीं पर वो भावुक नजर आए। उनकी आंखों में वो दर्द, वो आंसू साफ तौर पर झलक रहा है। आप देखिए पहले। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बना के रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बना के रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे नरोत्तम मिश्रा भरे मंच पर भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन वो ना चाहते हुए भी नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं आशुतोष तिवारी, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्हें समर्थन देने का ऐलान करते नजर आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। और उस वक्त उनकी आंखों में वो दर्द, वो झलक, वो आंसू साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बता दें दर्शकों कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ये गृह मंत्री हुआ करते थे। अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा विवादों में रहे, किसी ना किसी कारणों से, वो बात भी आपको बताएंगे। और कई बार इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए मुसलमानों को लेकर जो कहीं ना कहीं समाज में नफरत बनाने का काम किया। आपको बता दें कि सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा पहले ऐसे नहीं थे। एक वक्त यह भी था कि नरोत्तम मिश्रा जो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता अब माने जाने लगे हैं, वो एक वक्त ऐसा था कि इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाते थे, मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करते थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होते थे। लेकिन वक्त बदला, लगातार इन्हें कह सकते हैं बीजेपी में प्रमोशन मिला, फिर इन्होंने विवादित बयान देने शुरू कर दिए और उसके बाद गृह मंत्री भी बन गए। लेकिन अचानक से ये इतने ज्यादा विवादों में आ गए कि एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्हें नसीहत देनी पड़ी, इन्हें टोकना पड़ा कि आप जो है सोच समझ कर बयान दीजिए। वो वाक्य भी आपको बताएंगे। तो ये तस्वीर है, आप बीबीसी की रिपोर्ट देख सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा माथे पर तिलक और तीखे बयानों के लिए चर्चित नेता जो कभी आयोजित करते थे रोजा इफ्तार। और ये तस्वीर है, यहां पर आप देख सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा है, ये टोपी लगाकर कई नेता जिस तरीके से जाते हैं रमजान में, कांग्रेस पार्टी के हो या किसी और पार्टी के हो, तो वो जाते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं
कि नरोत्तम मिश्रा भी नजर आ रहे हैं। सिर पर टोपी और माथे पर बिना तिलक लगाए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की यह तस्वीर साल 2018 की है, जब अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में उन्होंने रोजा इफ्तार का आयोजन किया था। तो साल 2018 का वो वक्त था जब नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम करते थे, मुसलमानों को भी साथ लेकर चलने की बात करते थे। लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्या बदलाव आया कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा इस तरह से बदलते नजर आए। तो सबसे पहले कहानी आपको वो बताते हैं कि आखिर टिकट इनका क्यों कटा, क्योंकि दतिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में इनका काफी ज्यादा प्रभाव है और ये आज से नहीं है बल्कि 90 के दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दर्शकों कि नरोत्तम मिश्रा को क्यों नहीं मिला टिकट। तो मोहन यादव की भूमिका, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नरोत्तम मिश्रा बेहद प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, समर्थकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाने में अहम भूमिका निभाई, मौजूदा नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकता था। बता दें कि समर्थकों का दावा था कि यदि नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते तो उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक प्रभाव बढ़ सकता था। इसके अलावा एक और कारण है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं नया पावर सेंटर बनने की भी आशंका थी। आपको बता दें दर्शकों कि राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यानी उनका अनुमान है कि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतते तो उनके दोबारा मंत्री बनने और अहम विभाग मिलने की पूरी संभावना थी, क्योंकि वो पहले गृह मंत्री थे और इस बार अगर वो चुनाव जीत जाते, ये उपचुनाव जीत जाते, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मंत्री पद कोई ना कोई मिलता, इसकी संभावना थी। वो मांग भी कर सकते थे और इनके समर्थक भी लगातार मांग करते हुए नजर आते, जैसा कि अभी टिकट कटने के बाद उनके समर्थन में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ ही नारेबाजी नजर आ रही है। तो दूसरी बात आपको बता दें दर्शकों कि इससे प्रदेश सरकार और संगठन में एक नया शक्ति केंद्र उभर सकता था और माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व इस स्थिति से बचना चाहता था। यानी भारतीय जनता पार्टी को यह डर था कि नरोत्तम मिश्रा जब वो गृह मंत्री थे तो उस वक्त इन्होंने खुद को बहुत आगे बढ़ाया, हमेशा विवादों में रहे और उन्हें शायद ये लगा होगा कि अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा, आपत्तिजनक बयान दूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बीजेपी में कई ऐसे लीडर हैं जो एक वक्त पर बड़े मुकाम पर थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो चर्चाओं से दूर रहते हैं या पार्टी से दूर अलग थलग नजर आते हैं। इसके अलावा दर्शकों एक और बात यहां पर अहम है कि बीजेपी का आंतरिक संतुलन, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में पहले से ही कई प्रभावशाली नेता मौजूद हैं। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय, ये वो चेहरे हैं, कैलाश विजयवर्गीय वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं ये अक्सर ये भी सुर्खियों में रहते हैं और ये मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, इनकी चर्चा लगातार चल रही थी। इसके अलावा प्रहलाद पटेल ये भी चर्चा में थे, नरेंद्र सिंह तोमर ये भी मुख्यमंत्री की रेस में थे। हालांकि मोहन यादव को बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान को भली भांति आप जानते होंगे कि ये पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा, ये तमाम जो चेहरे हैं वो पहले से ही बड़े हैं, सीनियर हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह डर था कि अगर नरोत्तम मिश्रा कह सकते हैं कि अगर वो पावर में आ जाएं, वो चुनाव जीत जाएं, तो उसके बाद पार्टी में कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ जाएगा। नरोत्तम मिश्रा अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेंगे और इस वजह से पार्टी में जो है फूट पड़ती नजर आ सकती है। इसके अलावा दर्शकों कई अहम बातें हैं जो आपको आगे हम बताते हैं। यहां पर यह भी माना जाता है कि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से इनके अच्छे रिलेशन है, अच्छी बॉन्डिंग है। नरोत्तम मिश्रा को अमित शाह का करीबी माना जाता है। वे कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रणनीतिकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके बावजूद उनका टिकट काटना भाजपा के भीतर एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। नोट बता दें कि मोहन यादव की भूमिका नए पावर सेंटर की आशंका और टिकट कटने के कारणों को लेकर कई दावे राजनीतिक चर्चाओं और विश्लेषणों पर आधारित है। इसके अलावा दर्शकों नरोत्तम मिश्रा का सफर कैसा रहा, आखिर उन्होंने राजनीति की शुरुआत कैसे की और कैसे जो एक नेता कभी मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करता था, कभी वो रोजा इफ्तार का आयोजन करता था, लेकिन कैसे हुआ कि अचानक से उन्होंने अपना रुख बदला, अपना बयान बदले, अपनी नीति बदली और अपने विचार बदले और उसके बाद से लगातार उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भी बयान दिए, कई ऐसी राजनीतिक चीजें की जिसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा से की। वे जीवाजी यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सचिव रहे और वहीं से कहीं ना कहीं पीएचडी की, ग्रेजुएशन पूरा किया, पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा दर्शकों
कि 1990 में पहली बार डबरा सीट से विधानसभा के लिए चुने गए विधायक बने। यानी डबरा सीट से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि दतिया और आसपास के इलाकों में इनका अच्छा खासा प्रभाव है, और 1998 और 2003 में भी डबरा से जीत दर्ज की और परिसीमन के बाद दतिया से चुनाव लड़े और 2008, 2013 और 2018 में लगातार विधायक बने, यानी लगातार 3 बार विधायक बने। 2008 में पहली बार मंत्री बने, जबकि 2009 में लोकसभा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाद में शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में सरकार बनी और उसके बाद जो है नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, गृह मंत्रालय इन्हें दिया गया। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर नरोत्तम मिश्रा विवादों में क्यों रहे, क्या उन्होंने बयान दिए, क्या ऐसा किया कि वो चर्चा में बने रहे, आखिर उनका रुख कैसे बदला। एक ऐसा नेता जो कभी रोजा इफ्तार का आयोजन करता था, कभी इफ्तार पार्टी का आयोजन करता था, लेकिन अचानक से ऐसा रुख क्यों हुआ, क्यों उनकी विचारधारा बदली। तो सबसे पहले आपको बता दें दर्शकों कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर की शुरुआत इन्होंने की। मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत जो है गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने किया। आपको बता दें दर्शकों कि उसके बाद इनका नाम जो है बुलडोजर मैन के नाम से कहीं ना कहीं मशहूर हुआ। उसके बाद फिल्मों और कलाकारों पर कई विवादित बयान दिए, जिसका आगे हम जिक्र करेंगे। पठान फिल्म के बेशर्म रंग गाने पर भी आपत्ति जताई और आदि पुरुष के टीजर यानी ट्रेलर पर भी कड़ी टिप्पणी की। सांप्रदायिक घटनाओं पर दिए कई बयान भी इनकी चर्चा में रहे और विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। इसके अलावा दर्शकों हम बता दें कि खरगोन में दंगों के बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद काफी ज्यादा हाईलाइट हुए थे। उन्होंने कहा था जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही कह सकते हैं कि ढेर बना देंगे, उस घर को पत्थरों का ही ढेर बना देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था। आपको पता होगा कि खरगोन में किस तरीके से 2 समुदाय के बीच जो है विवाद बढ़ा और उसके बाद पत्थरबाजी और कई तरह की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। और एक गृह मंत्री होने के नाते इन्हें ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कहीं ना कहीं सतर्कता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उसको इन्होंने भुनाने का काम किया और ऐसे बयान दिए जिससे ये साबित कर सके कि हाँ मैं कट्टर हिंदू नेता हूं। और नरोत्तम मिश्रा अपने कार्यकाल के दौरान इतना ज्यादा हाईलाइट होने लगे कि एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्हें नसीहत देनी पड़ी। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा पर पीएम मोदी तक को बयान देने पड़ गए थे। एक बार पीएम मोदी ने उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत दी थी, क्योंकि जब उन दिनों काफ़ी ज़्यादा फिल्में आ रही थी और फिल्मों पर ये लगातार बयान दे रहे थे और उनके बयान से कहीं ना कहीं पार्टी को भी नुकसान होने की संभावना थी और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें नसीहत दी थी। इसके अलावा दर्शकों अगर हम आगे इनके बयानों की बात करें, इनके विवादों की बात करें, आपको बता दें दर्शकों कि मध्य प्रदेश में फिल्मों के लिए अघोषित मोरल पुलिसिंग शुरू कर दी थी। पठान फिल्म का बेशर्म रंग का गाना पर ही उन्होंने दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की बिकनी पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि दूषित मानसिकता। बता दें दर्शकों कि पठान फिल्म जब आई तो उस वक्त जो है एक गाना था उसका बेशर्म, उसमें जो दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस थी उन्होंने भगवे कलर का बिकनी पहन रखा था, वस्त्र पहन रखा था और उस पर इन्होंने नाराजगी जताई और इतनी ज़्यादा नाराजगी थी कि इन्होंने दूषित मानसिकता करार दिया तमाम कलाकारों को। इसके अलावा दर्शकों 2008 और पेड न्यूज विवाद ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा विवाद 2008 विधानसभा चुनाव से जुड़ा। उन पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने और पेड न्यूज पैसे देकर खबरें प्रकाशित यानी चलाने का आरोप लगा। यह शिकायत कांग्रेस नेता और राजेंद्र भारती ने की थी जो उस चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी थे। मामले की जांच के बाद 2017 में भारत की निर्वाचन यानी चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित किया और उनके 2008 के चुनाव को अमान्य करार दिया। निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उस समिति के निष्कर्षों को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में प्रकाशित 42 समाचार पेड न्यूज थे। हालांकि इस मामले में बाद में न्यायिक कार्रवाई में उन्हें राहत भी मिली थी और वे आगे चुनाव लड़ते रहे, इसलिए इस विवाद का कानूनी संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। यानी दर्शकों नरोत्तम मिश्रा पर यह आरोप लगा कि जब 2008 का वो समय था, इन पर आरोप लगा कि नरोत्तम मिश्रा ने अपनी छवि सुधारने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए उन्होंने पेड न्यूज़ किया और कई समाचार एजेंसियां हैं या जो कह सकते हैं समाचार पत्र हैं उनको पैसे दिए ताकि उनकी छवि में सुधार किया जा सके और ऐसे न्यूज उन्होंने कह सकते हैं छपाए थे, ये आरोप लगे थे। तो ये थी कहानी दर्शकों नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब दतिया विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां इनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है और जिसके बाद से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बुलडोजर मैन की राजनीति पर बीजेपी ने ही बुलडोजर चला दिया है।
फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहें मिलत टाइम्स।